नमस्कार भाई, मैं आप लोगों के लिए आज एक बेहतरीन और शानदार सा वीडियो लेके आ रहा हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा एएलपी में कौन कौन से मतलब आप आरआरबी चेंज करो तो किस तरीके से आपको करना, लेकिन इसकी बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी। व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देना कोई भी बात हो तो मेरे भाई। अब आपके पास में मेरे भाई सबसे पहले मैं स्क्वायर की बात करूंगा, तो आपको 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। और ध्यान रखना किसी भी स्क्वायर का डिजिटल सम आपके पास में 1, 4, 7, 9 या 0 होता है मेरे भाई। इसकी मैं बात करूंगा, आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो 1 से 24 तक का स्क्वायर अगर आपको पता है तो मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना बता देता हूं। स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे मेरे भाई, तो किसी भी स्क्वायर का रूट निकालते हो आप लोग तो वो एक फॉर्मेट में चलता है। आप बोलोगे किस फॉर्मेट में सर, तो आपके पास में या तो चलता है वो 50 माइनस ए में, या फिर चलता है मेरे भाई 50 प्लस ए में, या फिर चलता है मेरे भाई 100 माइनस का ए में, या फिर चलता है 100 प्लस का ए में। ये एज इट इज जैसे ही चलता रहेगा भाई। 150 चलेगा मेरे भाई, फिर आपके पास में 150 प्लस माइनस ए होगा, उसके बाद में 200 प्लस माइनस ए होगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप बोलोगे ठीक है सर, तो अब आपको ये चेक करना है कि आपके पास में ये 84 किसका स्क्वायर है। 1 से 24 तक के स्क्वायर में आपको चेक करना है, 1 से 24 तक के स्क्वायर में 84 किसके स्क्वायर में आता है। तो आप बोलोगे सर 22 का स्क्वायर जब मैं करूंगा ना, मेरे पास में कितना आता है, 484 आता है। इसका मतलब मेरे पास में ऑप्शन क्या है, 350 से ज्यादा है और मेरे भाई 400 से कम है। अच्छा, मैं 400 से कम करके देखता हूं मेरे भाई, 400 माइनस का ए करके देखता हूं। ए का वैल्यू यहां पे इस बार 22 हो गया, तो 400 में से मैं 22 हटाऊंगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई आपके पास में, क्या 478 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई। 478 है क्या इस वाले ऑप्शन में मेरे भाई, तो C4 चंद्रकला है मेरे भाई आपके पास में। ठीक है, C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर हो गया, 478 आपका राइट आंसर हो गया। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में मेरे पास में यहां पे क्या है, 41 है मेरे भाई। 41 किसके स्क्वायर में आता है मेरे भाई, 1 से 24 में 21 के स्क्वायर में आता है। अच्छा, 21 के स्क्वायर में आता है तो आपके पास में देखो ऑप्शन एक तो 700 है और एक 600 है। इसका मतलब एक तो होगा मेरे भाई 700 प्लस का ए। अच्छा, 700 प्लस ए होगा मतलब कितना होगा मेरे भाई, 721 होगा। अब आपके पास में एक 650 माइनस ए होगा मेरे भाई, 650 माइनस ए, तो 650 में से कितना घटाऊंगा मेरे भाई, 21 घटाऊंगा, तो कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 629। अब आप बोलोगे कि सर 629 आएगा कि 700 आएगा। अब मुझे बताओ 700 का स्क्वायर कितना होता है, तो 700 का स्क्वायर 4900 होता है कि नहीं होता है भाई। 7 का स्क्वायर 49, फिर 0000, यही तो होगा मेरे भाई। ये 4900 से थोड़ा, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही है कि नहीं, 49 से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं। अब भाई यहाँ पे 600 का करोगे तो 600 का करोगे तो 36 आएगा मेरे भाई। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, कौन सा होगा, ये होगा। तो कई सारी टेक्निक आप लोगों को यूज करनी पड़ेंगी, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा मेरे भाई, A4 अनारकली आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं होगा, तो ये कट गया बिल्कुल, और ये कट गया क्योंकि ये 21 के फॉर्मेट में, सॉरी ये आपका बिल्कुल कट गया। तो कौन कौन सा, ये दोनों हो सकते थे, तो ये दोनों हो सकते थे, तो ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने आपको रीजन दे दिया मेरे भाई। अब आपके पास में जैसे 187 का वर्गमूल निकालना, इस अच्छा 187 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है मेरे भाई। मतलब जब मैं n स्क्वायर करता हूं मेरे भाई, तो मेरे पास में एक संख्या आती है 1, 8, 7, 6 और 9। ये कितने अंकों की हो सकती है मेरे भाई, या तो हो सकती है 5 अंकों की, तो यहां पे अभी 5 अंक की है मेरे भाई, तो ये या तो हो सकती है ओड डिजिट में, या हो सकती है ये इवन डिजिट में। मेरे भाई ओड डिजिट में होना, तो ओड डिजिट में आप क्या कर दोगे मेरे भाई, ओड में 1 जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे मेरे भाई, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 6। और अगर ये इवन में होता मेरे भाई, तो इवन में आप सीधा का सीधा 2 में भाग लगा दीजिए। मतलब ये n है ना मेरे भाई, n कितने अंकों की संख्या है मेरे भाई आपके पास में, 2 का भाग लगाया तो 3 अंकों की संख्या। मतलब एक 3 डिजिट की संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो उसमें 5 अंक निकल के आएंगे मेरे भाई। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। मान लीजिए मेरे पास में 10 अंकों की एक संख्या होती स्क्वायर करने के बाद में, तो उसमें कितने डिजिट होते मेरे भाई, 5 डिजिट होते। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे भाई। अगले वाली बात पे चलते हैं मेरे भाई, 34,596। अच्छा, 96 किसका स्क्वायर होता, तो आप बोलोगे सर 14 का स्क्वायर। अच्छा, 14 का स्क्वायर होता, तो अब आप मुझे बताइए क्या क्या हो सकता है। एक तो 200 से ज्यादा है मेरे भाई, 200 प्लस 14 हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 214 तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं मेरे भाई। एक क्या हो सकता है मेरे भाई, 200 माइनस का 14 हो सकता है। 200 माइनस 14 मतलब कितना हो गया आपके पास में मेरे भाई, 200 माइनस 14 आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, 190 में से गया तो 186 हो गया। क्या 186 है क्या, तो 186 डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई, आपके पास में 118 81 81 किसका स्क्वायर है, 1 से 24 तक में 9 का स्क्वायर है। सारे के सारे ऑप्शन किससे बड़े हैं, 100 से बड़े। इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, 100 प्लस का 9 होगा मेरे भाई। 100 प्लस 9 मतलब कितना होगा मेरे भाई, 109 होगा। 109 का मतलब कौन सा होगा मेरे भाई, ए फॉर अनारकली होगा। दिमाग लगाना ही नहीं इस तरीके के क्वेश्चन में। अब आपके पास में देखो 01 01 किसके स्क्वायर में आता है, तो 01 1 के स्क्वायर में आता है। अब 1 के स्क्वायर में आता है तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा है तो 100 प्लस का 1 हो गया, फिर 100 माइनस का 1 हो गया। 100 से ज्यादा हो गया 101 और इधर हो गया 99 मेरे भाई। इसका मतलब देखो 99 है ना मेरे भाई, 99 है ना 10,000 से कम होगा, जबकि ये हमारा क्या 10,000 से ज्यादा है। इसका मतलब 101 ही राइट आंसर होगा, तो 101 ही राइट आंसर होगा, मतलब 99 नहीं होगा। आप लोगों को कोई और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी एक वर्गमूल है मेरे भाई, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है मेरे भाई। तो यहां पे देखिए आपके पास में 13 का स्क्वायर, यहां पे कितने का स्क्वायर होता है मेरे भाई, 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361 मेरे भाई। अब आपके पास में है ना ये 100 से ज्यादा संख्या है मेरे भाई। 100 से ज्यादा संख्या मतलब 100 प्लस का 19 हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, 119 हो गया मेरे भाई। और मेरे भाई 150 से कम भी तो है मेरे भाई, 150 से कम है तो -19 किया तो कितना हो गया मेरे भाई, 119 131 हो गया। अब मेरे भाई 119 है मतलब 120 का स्क्वायर कर लूंगा मैं भाई, 120 का मतलब 144 00 के आसपास है, और यहां पे 30 का कर लूंगा तो 169 00 के आसपास है। अब मुझे एक बात बताओ, वो संख्या 169 ये तो बहुत ज्यादा चला गया, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसका मतलब 119 होगा मेरे भाई। 119 मतलब C4 चंद्रकला होगा कि नहीं होगा, मतलब यहां पे कोई बेसिक चीज यूज करने की जरूरत ही नहीं है। और ये वाला प्रश्न आता है रेलवे में मेरे भाई। अब आपके पास में देखना अगले वाली बात में 69 है मेरे भाई। 69 का मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब एक तो 50 से ज्यादा है मेरे भाई। 50 से ज्यादा मतलब 63 है क्या, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं होगा। अच्छा एक 100 से कम है मेरे भाई, 100 में से 13 घटाया तो कितना हो गया आपके पास में, 100 में से 13 घटाया मेरे भाई कितना हो गया आपके पास में मेरे भाई, 87 हो गया। 87 का मतलब बी फॉर बाहुबली हो गया मेरे भाई। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। क्या ये वाला प्रश्न आप होमवर्क में करके बता सकते हो, तो ये वाला प्रश्न आप होमवर्क में दे देना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में, कि यहाँ पे ए फॉर अनारकली होगा, बाहुबली होगा, या चंद्रकला होगा, या फिर देवसेना होगी। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलो ये वाला प्रश्न भी आप होमवर्क में करके बताना मेरे भाई, ये वाला प्रश्न भी आप होमवर्क में बताना। इसमें अनारकली होगी, बाहुबली होगा, देवसेना होगी, या चंद्रकला होगी मेरे भाई। चलो अगले वाले क्वेश्चन में मेरे भाई ये वाला प्रश्न आप बता सकते हो कि 76 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई, 24 का स्क्वायर होता है। 24 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 576 मेरे भाई। इसका मतलब ऑप्शन दोनों है मेरे भाई, 50 प्लस ए भी है मेरे भाई, और दूसरा मेरे भाई 100 माइनस ए भी है मेरे भाई। 50 प्लस ए करूंगा तो मेरे भाई कितना हो गया मेरे भाई, 74 हो गया, और 100 माइनस 24 करूंगा तो मेरे भाई 76 हो गया मेरे भाई। अब 74 और 76 में से कौन सा होगा, इन दोनों के बीच में एक संख्या आती है 75। 75 का स्क्वायर कौन सा हो गया मेरे भाई, 75 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 56 25। अब मुझे बताओ 56 25 से कम है कि ज्यादा है, कम है मेरे भाई 56 25 से, इसका मतलब 74 आपका राइट आंसर होगा, मतलब बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। यहाँ पे आपके पास में ये वाला प्रश्न मैं होमवर्क में दे देता हूं, ये वाला प्रश्न भी आप लोग होमवर्क में करके बता देना कि कौन सा होगा, अनारकली होगी, बाहुबली होगा, चंद्रकला होगी, या फिर देवसेना होगा मेरे भाई। तो यहां पे ये वाला प्रश्न आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे इसका कितना राइट आंसर होगा, अनारकली, बाहुबली, चंद्रकला या देवसेना। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, ये वाला प्रश्न भी आप होमवर्क में करके बताओगे कितना राइट आंसर होगा मेरे भाई, अनारकली, बाहुबली, देवसेना, कौन सा होगा मेरे भाई। ये वाला प्रश्न भी आप होमवर्क में करके बताओगे, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। और ऐसे प्रश्नों को अब बेसिक से सोल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है मेरे भाई। तो ये वाला प्रश्न भी आप लोग होमवर्क में बताओगे, ये भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आप देख लेना मेरे भाई। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर में एक वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें आप लोगों को बता दूंगा। जय हिंद मेरे भाई। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना हमारा, मैथ्स बाय अजय चौधरी के नाम से, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया तो ALP के लिए अपन एक और वीडियो बना देंगे बाद में। बाय बाय, टेक केयर।